अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? किसी को कोई साउंड साउंड में इशू तो नहीं? ठीक है, सबको क्लास अटेंड हो रही है इजीली, लाउड एंड क्लियर। ओके, तो आज हमने स्केलर प्रोडक्ट को एक तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुकम्मल कर लेना है। दूसरा, अगर फिर टाइम बचा तो फिर हम इंशाल्लाह ताला आज वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करेंगे। टेस्ट हो गया आपका? टेस्ट हो गया आज बच्चों का? बहुत था ना आज, एलएमएस पे टेस्ट था आप लोगों का। कैसा रहा टेस्ट? सही था? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था? बेटा मैंने अभी चेक नहीं किया। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं टेस्ट अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। अभी मैं देखता हूँ, नंबर देखता हूँ, बल्कि आप लोगों के नंबर क्या कैसे आए हैं क्लास ख़त्म होने के बाद। सही है, बल्कि ये यहाँ पे मुझे देख ही जाएगा। सही है, आप लोगों का रिज़ल्ट क्या आया है ये अभी हम, ठीक है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, और ऐसे सेक्शन को नहीं पढ़ा है, इसी सेक्शन को सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओ सैयदा सवेरा, मुझे याद नहीं बेटा। ठीक है, ये टोटल इस टाइम अभी तक 25 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? ओके, चलें हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट हमने एक न्यूमेरिकल किया था प्रोजेक्शन वाला, ठीक है, और उसका जो रिलेटिव क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, राइट? तो अब हम आगे चलते हैं। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? सब लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए? ओके, अच्छी बात है, चलो शाबाश। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट के, पहले बुक के देखते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने नहीं करवाया आप लोगों को वो करवा देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 2.9, ठीक है। ये सवाल जो है, इसकी सॉल्विंग जो है वो चैप्टर 2 की है, लेकिन बेसिकली ये सवाल जो है वो चैप्टर 7 का है, ठीक है जी, वर्क एनर्जी और पावर का। एग्जाम्पल 2.9 पेज नंबर 41, सॉरी। एग्जाम्पल 2.9, ठीक है जी। बेटा लिख रहा हूँ, परेशान नहीं हो, आराम से गौर से देखो। एग्जाम्पल 2.9, ठीक है जी, पेज नंबर 41, ठीक है। कहता है फाइंड द वर्क डन। डेटा हमारा क्या है? फाइंड द वर्क डन, ठीक है जी। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, ये पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी।
क्या दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ठीक है, यानी कि एक को मैं ले रहा हूँ R1 विच इज़ इक्वल टू 3 2 -1। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 -1 का क्या मतलब है, 3 मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो 3i हो जाएगा, प्लस 2 अलॉन्ग वाई एक्सिस तो 2j, -1, 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है जी, -1, ठीक है, तो 1 की जगह क्या आएगा, -k आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा पोजीशन वेक्टर R2 आपको दिया हुआ है 2 -1 और 4, तो ये हो जाएगा 2i -j +4k, ठीक है जी। तो R1 से R2 आ रहा है तो हम इन दोनों से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू R2 -R1, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है W के नीचे R1 ऊपर वेक्टर का निशान है जी। एक्सा बेटा अभी स्टार्ट किया है और उससे नीचे R2 है बेटा, ठीक है जी। अच्छा, D निकालेंगे R2 -R1 करके, W फोर्स दी हुई है, फोर्स हमें दी हुई है 4i -3j +2k। कहते हैं ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, यानी थीटा भी निकालना है, ठीक है जी। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है, एग्जाम्पल है 2.9 पेज नंबर 41 के ऊपर जो हमने सॉल्व करनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले डी निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, डी निकलेगा, डी इक्वल टू R2 -R1, ठीक है जी। तो D इक्वल टू R2 है मेरे पास 2i -j +4, ठीक है जी। मैं इसको हॉरिजेंट वर्टिकल माइनस कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके नीचे मैं i के नीचे i लिखा 3i +2j -k। अब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करूँगा, नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दूंगा, ये +3 है तो ये माइनस हो गया, ये +2 है तो ये माइनस हो गया, ये -k है तो ये +k हो गया, और ये आ गया मेरा वेक्टर D। 2i -3i -i बचा, -2j -j -3j बचा, और +k +4k +5k आया जी। सही किया है मैंने। किसी को कोई मसला है तो बता दो, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो बता दो। ये D निकल आया, वेक्टर D मेरे पास आया है -i -3j +5k, ठीक है जी। -i -3j +5k, ये मेरे पास D आया है बच्चों, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है W, ठीक है जी, मुझे निकालना है W। W का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F डॉट D, डॉट प्रोडक्ट का जो तरीका कार है हमारा, ठीक है जी। I को I से, J को J से और K को K से। तो F का वैल्यू है 4i -3j +2k डॉट -i -3j +5k, ये F आ गया और D आ गया, ठीक हो गया जी। अब जो हमारा तरीकाकार है, सही है जी, जैसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है, सही है, I को I से, J को J से, K को K से, यानी 4 × 1, सॉरी 4 × -1, ठीक है जी, I डॉट I प्लस
-3 मल्टीप्लाई -3 जे डॉट जे प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 के डॉट के। ठीक है जी। 4 इंटू -1 -4, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 के बराबर हो गया। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, जे डॉट जे भी 1 के बराबर हो गया, के डॉट के भी 1 के बराबर हो गया, 2 5 ज़ा 10। तो 10 और 9 19 -4, तो वर्क डन आ गया बेटा आपके पास 15 जूल। ठीक है जी, वर्क डन आपके पास आ गया 15 जूल। कोई परेशानी इसको, इसमें किसी को कोई मसला है तो बता दो। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया वर्क डन, पहला काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एंगल निकालना है एफ और डी के दरमियान। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सर आपने 4 के बाद क्या लिखा है, आई 4 मल्टीप्लाई -1 लिखा है बेटा। एरो किस चीज़ के हैं, एरो इक्वल टू 1, मतलब आई डॉट आई 1 के बराबर हो गया, जे डॉट जे 1 के बराबर हो गया, के डॉट के 1 के बराबर हो गया। ठीक है जी, आई डॉट आई 1 के बराबर हो गया, सही है। जे डॉट जे 1 के बराबर हो गया, के डॉट के 1 के, -4 + 9 + 10। ओके, अब एफ डॉट डी, जैसे ए डॉट बी, तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू एफ डॉट डी अपॉन एफ डी। तो एफ डॉट डी यानी कि डब्ल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे एफ का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड। यहाँ तक कॉपी कर लो तो फिर मैं आगे चलूँगा बच्चों। जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो मुझे वेट करने का बोल दें। जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो मुझे वेट करने का बोल दीजिए प्लीज़। जल्दी से कॉपी कर लें। मनाहिल, नूर, फातिमा, जल्दी कॉपी करें बच्चे सारे। आप लोग ओके करेंगे तो फिर आगे चलते हैं, बल्कि आगे से मुकम्मल करें। जिन जो लोग करना चाहते हैं वो मुकम्मल करें। एफ डॉट डी हमारे पास 15 मौजूद है, एफ का मैग्नीट्यूड निकालें और डी का मैग्नीट्यूड निकालें जल्दी से। एफ और डी का मैग्नीट्यूड निकाल के मुझे बताएं, शाबाश। एफ और डी का मैग्नीट्यूड निकाल के मुझे बताएं। एफ और डी का मैग्नीट्यूड निकाल के बताएं मुझे, शाबाश। कितना आ रहा है, मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। एफ का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 29 आएगा, ठीक है जी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 जी बिल्कुल 29 आएगा एफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। √29 बिल्कुल सही है, एफ का मैग्नीट्यूड √29 आएगा। मैं निकालूंगा नहीं ये लोग। और डी का √35 जी बिल्कुल ठीक है, सही है जी। एफ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफ का मैग्नीट्यूड आएगा √29, डी का मैग्नीट्यूड आएगा √35। ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझे बताया है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास चीज़ें हमारी मुकम्मल हैं, चीज़ें हमारी मुकम्मल हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू एफ डॉट डी हो गया 15, एफ हो गया √29, √29 मल्टीप्लाई √35।
थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स 15 अपॉन अंडर रूट 29 और 35 को मल्टीप्लाई कर लो 1015। तो थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स 15 डिवाइड बाय अंडर रूट, ये आएगा 0.4708 शिफ्ट कॉज आंसर। तो मेरे पास बेटा एंगल आ रहा है 61.91 डिग्री। तो ये दूसरा काम भी हमारा हो गया। तो ये न्यूमेरिकल हमारा मुकम्मल हो गया। कॉपी कर लें, कोई आदमी पीछे रह गया है तो मुझे बता दो, फिर वो प्रीवियस स्लाइड उस पर शो कर देता हूँ। ये न्यूमेरिकल हमारा मुकम्मल हो गया, कोई आदमी पीछे रह गया है तो बता दो, तो फिर मैं प्रीवियस स्लाइड शो कर देता हूँ। शाह फैसल, आपने तो अभी ज्वाइन किया है बेटा, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, जल्दी से करो। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्विकली जल्दी करो। जिन लोगों ने कर लिया मुझे ओके करो, शाबाश बेटा ज़रा। जिन लोगों ने कर लिया मुझे ओके करो जल्दी से। जिन लोगों ने कर लिया मुझे ओके कर दो। मरियम जल्दी करो मेरा बेटा। जल्दी करो मरियम, शाबाश। जी नेक्स्ट वाली स्लाइड आ गई बेटा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है 1996 का है और बाद में भी आया है, ठीक है जी। 1996 बाद में भी आया हुआ है, ठीक है जी। फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच मोहम्मद सारिया, फॉर विच वेक्टर्स, सारिया कैमरा बंद करो, फॉर विच वेक्टर्स ए आई प्लस पी जे प्लस सी के एंड थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी, ये हमारा सवाल है जो कि प्रीवियस आया हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी,
तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट when two vectors are perpendicular to each other, ठीक है जी, आई डॉट ई थीटा इक्वल टू, उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है जी। स्केलर प्रोडक्ट के मुताबिक जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। एंगल जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 जो है वो ज़ीरो होता है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं ए डॉट बी की, ठीक है जी, पुटिंग देयर वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस पी जे प्लस थ्री के डॉट थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के इक्वल टू ज़ीरो। अब वही तरीका जो हम करते हैं, ठीक है जी, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से मल्टीप्लाई करें, के को के से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। थ्री मल्टीप्लाई वन आई डॉट आई प्लस थ्री मल्टीप्लाई पी या पी मल्टीप्लाई थ्री जे डॉट जे प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस फोर के डॉट के इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया जी। थ्री वन ज़ा थ्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थ्री वन ज़ा थ्री, क्या हो गया, थ्री वन ज़ा थ्री, आई डॉट आई वन के बराबर हो गया, जे डॉट जे वन के बराबर हो गया, के डॉट के वन के बराबर हो गया, प्लस थ्री पी प्लस माइनस माइनस फोर थ्री ज़ा 12 इक्वल टू ज़ीरो। माइनस 12 प्लस थ्री माइनस नाइन बचा, थ्री पी माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, तो p इक्वल टू नाइन अपॉन थ्री, तो p की वैल्यू कितनी आ गई। ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, कॉपी कर लें बेटा इसको जल्दी से, किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज कॉपी कर लो। ओके बेटा, कॉपी हो गया सबका। चलें जी आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम अब शुरू कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, सही है जी। और क्योंकि अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि इन दोनों की मर्जिंग है, समझ आ रही है बात की, इन दोनों की क्या है, मर्ज है, ठीक है। उसमें स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों इस्तेमाल होंगे, तो पहले वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स in such a way that their product is a vector quantity is called vector or
क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर में एक और वेक्टर आएगा, तीसरा वेक्टर आएगा। तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स का वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, जब दो वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका आता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, और वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका आता है वेक्टर। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा बात। अब ये तो होगी डेफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एक्सप्लेनेशन सॉरी करते हैं, या चलो पहले एग्जाम्पल्स दे देता हूँ ताकि तुम लोगों को अंदाज़ा हो। ठीक है जी, जैसे पहले उसकी एग्जाम्पल हमने दी थी। ठीक है जी, दो एग्जाम्पल। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल चलो, टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर। ठीक है जी, टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सही है, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंसीडर टू वेक्टर्स A and B having magnitudes A and B, making angle theta with each other, making angle theta with each other। ठीक है जी, the vector product of these two vectors is another vector C given as C equal to A multiply B। C इक्वल टू A मल्टीप्लाई बी, और A मल्टीप्लाई बी का क्या मतलब है, ए बी साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड, और ये यू कैप क्या है, डायरेक्शन। इसमें यू कैप क्या है, वेयर यू कैप इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ सी विच इज, नहीं, वी यू कैप इज डायरेक्शन ऑफ सी, नहीं, इज यू कैप इज यूनिट वेक्टर in direction of C, direction of C, which is according to, which is perpendicular to the plane formed by A and B। इसको कॉपी कर लें, ओके कर दें, तो फिर आगे चलें। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बेटा बता दीजिए। जो लोग लिख रहे हैं वो वेट करने का कह दें। फॉर्म्ड, FORMED, फॉरवर्ड नहीं लिखा, फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म। FORMED, फॉर्म। कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का कह दे। सिदरातुल मुंतहा एक्सप्लेनेशन में बच्चे सिर्फ एक फार्मूला है कि मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट थी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बस इतनी सी बात है ये जी। अब इसमें जो ए मल्टीप्लाई बी है, जब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी उसका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो इज एनदर वेक्टर सी, इज एनदर वेक्टर सी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक और वेक्टर आएगा जिसका कोई ना कोई नाम होगा, तो मैंने उसका नाम सी रख दिया। समझ आ गई बात की नूर फातिमा? ठीक है, हमारी डेफिनेशन ही यही है ना कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे एक और वेक्टर क्वांटिटी आएगी। देखो एग्जांपल देखो, मूवमेंट आर्म वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टॉर्क आया जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से इस फार्मूले को जर्नलाइज करेंगे तो ए और बी जो हैं वो दो वेक्टर्स हैं, और उनका जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर सी आएगा, मतलब कोई और वेक्टर आएगा। मैंने उसका एक जर्नल नाम रख दिया सी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया सी आ गया। अब सी चूंकि वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है जी, सी चूंकि वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये जो ए बी साइन थीटा यू लिखा हुआ है बच्चों, इसमें ए बी जो है, ए बी साइन थीटा दैट इज द मैग्नीट्यूड, और ये जो यू कैप लिखा हुआ है दैट इज द डायरेक्शन, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दी है। जब ए डॉट बी हमने किया था तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था, उसमें कोई यूनिट वेक्टर नहीं था, जस्ट मैग्नीट्यूड था। लेकिन यहाँ पे ए बी साइन थीटा के साथ एक यू कैप मौजूद है जो कि एक्स्ट्रा चीज जो कि पहले मौजूद नहीं थी, विच इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है। यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो किस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताएगा? जो वेक्टर हम निकालेंगे। अच्छा, ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जो दो वेक्टर्स जिनसे ये बन रहा है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके वेक्टर सी हम बना रहे हैं, तो सी की डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर, यानी ए से बी वो 90 डिग्री होगा और बी और ए के दरमियान, मतलब बी और ए दोनों से उसका जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा। जी, किसी का और कोई सवाल है तो, किसी का और कोई क्वेश्चन है कर लो, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गई एक्सप्लेनेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की यानी डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वेक्टर प्रोडक्ट की है और उन्हीं से कंपैरिजन करके लिखूंगा। जैसे पहली हमने क्या लिखी थी, अगर आपको याद हो, मैंने लिखी थी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ये पहली लिखी थी मैंने। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है जी, सही है जी। इफ ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए बी है। ठीक है जी, ये सीधी लाइन है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। ठीक है, वेक्टर डायरेक्शन नहीं ले रहा। ए मल्टीप्लाई का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी के बराबर है। ठीक है जी, साइन थीटा हम नहीं लगा रहे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वहां पे पैरेलल लिखते थे, ए डॉट बी ए बी के बराबर था, तो मैंने लिखा था देन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या मतलब है इस बात का, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है जी, वहां पे cos थीटा होता था। ठीक है जी, पैरेलल होते थे, पैरेलल का मतलब एंगल 0 और cos 0 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे थीटा 90 है और साइन 91 के बराबर होता है। ये साइन और कॉस एक दूसरे के उलट ट्रेवल करते हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। कॉस 0 1 होता है, लेकिन कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। अब ये ताहा यासीन साहब अगर मौजूद हैं तो उनके लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ साइन यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हम सब डीलिंग परपेंडिकुलर से कर रहे हैं। और बेस के अंदर यानी ए डॉट बी के अंदर मैंने कॉस यूज किया था, क्योंकि वहां पे हमारी सारी डीलिंग बेस के साथ थी। ये रीजन है कि वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा इस्तेमाल होता है, क्योंकि डीलिंग परपेंडिकुलर के साथ है। और स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा यूज होता है, क्योंकि सारी डीलिंग जो है वो किसके साथ है, प्रोजेक्शन यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ। मौजूद है, ताहा मौजूद है। जी ताहा, ये सवाल करना तो नहीं है तुमने? मैंने कहा कहीं तुम करो तो मैं पहले ही बता दूं कि देखो परपेंडिकुलर का वर्ड आ गया तो साइन थीटा इस्तेमाल कर रहा हूं। इससे पहले मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट को यानी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमेशा जमीन पे बनता है, तो उसमें मैं कॉस थीटा इस्तेमाल करता था। और मैंने वहां ये बात बताई थी कि ये जो दोनों डिफरेंस है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। अब आपने दोनों पढ़ लिए हैं तो मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया है कि वेक्टर प्रोडक्ट में साइन क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से डील कर रहे हैं, यहाँ पे डील कर रहे हैं परपेंडिकुलर की तरह, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। और क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारी डीलिंग है प्रोजेक्शन यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट से। जी ताहा, कोई सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल बेटा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लेके? ओके, दूसरी प्रॉपर्टी तवज्जो रखिएगा, बिल्कुल जैसे वो लिखी है वही। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ भी यही ले लेते हैं, इफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 0। तो हमने वहां पे तीन ऑप्शन दिए थे, यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है, देन आइदर ए इज अ नल वेक्टर, कॉमा बी इज अ नल वेक्टर। ठीक है जी, ए 0 है, ठीक है जी, या फिर बी 0 है। और लास्ट ऑप्शन क्या था, वहां पे था टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे होगा और टू वेक्टर्स आर
पैरेलल टू ईच अदर, वहां पे था, ठीक है, पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है जी, 90 पे जीरो हो जाएगी, यहां पे जीरो पे जीरो होगी, ठीक है जी, यहां पे क्या होगा, जीरो पे जीरो होगा। मतलब क्या है इस बात का, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसी प्रॉपर्टी की बिना पे हमने वहां भी एक बात लिखी थी, यहां भी एक बात लिख रहे हैं। वहां पे था, ठीक है जी, आई डॉट आई, यहाँ पे है आई क्रॉस आई, वहां पे था जे डॉट जे, यहाँ पे है जे क्रॉस जे, वहां पे था के डॉट के, यहाँ पे है के क्रॉस के, वहां पे 1 के बराबर था, यहाँ पे किसके बराबर होगा, शाबाश, 0 के, क्योंकि आई मल्टीप्लाई आई का मतलब है एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे मल्टीप्लाई जे का मतलब है वाई और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के मल्टीप्लाई के का मतलब है जेड और जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम एक्सिस के दरमियान एंगल 0 होता है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा, ठीक है जी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 यानी मैक्सिमम होता है। तो ये 2 हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी लिखने जाते हैं जी, प्रॉपर्टी नंबर 3, सिंस a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू माइनस b मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है जी। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वेक्टर एडिशन कमोटेटिव लॉ ओबे करती है। a डॉट बी जो हमने कल किया था इक्वल टू b डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट भी कमोटेटिव लॉ ओबे करती है। लेकिन a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a के बराबर नहीं होता, बल्कि माइनस b मल्टीप्लाई a के बराबर होता है, ठीक है जी। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कमोटेटिव लॉ, इसका भी प्रूफ करेंगे, ठीक है जी। ये कमोटेटिव लॉ ओबे नहीं करती, इसका प्रूफ करेंगे। यानी a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्रूफ करेंगे, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्रूफ करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी और पहली प्रॉपर्टी से, थर्ड से और फर्स्ट से मैं एक चीज लिख रहा हूं, देयरफॉर, यहां भी लिखना था देयरफॉर, ठीक है जी, आई मल्टीप्लाई जे, आई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे वाई को, आई और जे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में क्या आएगा, कौन बताएगा, आंसर में क्या आएगा, कौन बताएगा। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या चीज होती है, शाबाश सैयद हसन, आई मल्टीप्लाई जे इक्वल टू के, 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैं बता चुका हूं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो दो वेक्टर सी आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आई और जे के परपेंडिकुलर है के, आई और जे के परपेंडिकुलर है के। इसी तरीके से जे और आई को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, सॉरी, जे और के को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई, शाबाश। और के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जे,
ठीक है जी, आई जे के ये सेम ऑर्डर है। अब अगर आप ऑर्डर उल्टा कर दें, यानी आई क्रॉस जे की जगह मैं लिख रहा हूं जे क्रॉस आई, तो ऊपर देख के मुझे बताओ आंसर में क्या लिखूं। आई क्रॉस जे माइनस के, मिना शाबाश बेटा। ठीक है जी, के क्रॉस जे का आंसर माइनस आई, और आई क्रॉस के का आंसर माइनस जे। ये तीन प्रॉपर्टीज मुकम्मल हो गई। इसको छाप लें तो फिर हम आगे चलेंगे। दो प्रॉपर्टीज और हैं, इसको छाप लें तो फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से छापें, शाबाश। हाँ जी, तो ये यहाँ तक हमारी तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम चलते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है जी, जो इन तीनों को मिलके बनाएंगे। ठीक है जी, जैसे ए डॉट बी निकाला था, अब हम निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बी, विच इज ओवर फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, चौथी प्रॉपर्टी कहते हैं इफ ए मल्टीप्लाई सॉरी इफ ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब जैसे वहाँ पे ए डॉट बी निकाला था, यहाँ ए मल्टीप्लाई बी निकालेंगे। देन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी। अब यहाँ डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3 का। 2/2 का डिटर्मिनेंट आप लोग मैट्रिक में करके आए हैं, एक्सरसाइज 6.5 मैट्रिसेस। यहाँ बनेगा 3/3 का डिटर्मिनेंट, जिसकी 3 रोज होंगी, R1 R2 R3, और जिसके 3 कॉलम होंगे, C1 C2 C3। ठीक है जी, तो पहली रो के अंदर सिर्फ यूनिट वेक्टर आई जे के। पहली रो के अंदर सिर्फ यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, दूसरी रो के अंदर जो वेक्टर यहां पहले लिखा हुआ है, चाहे ए है चाहे बी है या कोई और वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड। मैं दोबारा बता रहा हूं, दूसरी रो के अंदर जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, सी मल्टीप्लाई डी, वट एवर जो वेक्टर लिखा हुआ है उसके मैग्नीट्यूड। तो ए पहले लिखा हुआ है तो ए के मैग्नीट्यूड ए एक्स ए वाई ए जेड, और लास्ट रो के अंदर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी कि बी एक्स बी वाई बी जेड। जी, यहां तक कोई बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। यहां तक कोई बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करना है रो वाइज, मल्टीप्लाई करना है रो वाइज, यानी वेक्टर सी इक्वल टू, ठीक है जी, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर आई, ये यूनिट वेक्टर आई मैंने यहां लिखा, सही है जी। अब ये आई का कॉलम और आई की रो से कुछ भी नहीं लिखना, आई के कॉलम से और आई की रो से कुछ भी नहीं लिखना। कितनी चीजें बची जी? ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, यहां बनाएंगे 2/2 का डिटर्मिनेंट ए वाई
बी वाई ए जेड बी जेड, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया। कोई परेशानी इसमें? किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो। ठीक हो गया जी? सैयद हसन तुम पढ़ा ले, मैं चला जाता हूं बेटा, तुम पढ़ा ले, मैं चला जाता हूं। ठीक है बेटा, मुझे मेरी बात तो मुकम्मल करने दो ना, तुम आगे चलेगा तो मैं बाकियों का क्या करूंगा? ओके जी, ये आई का मामला हो गया। अब दूसरा है जे, तो यहां पे साइन आएगा माइनस का, विच इज फार्मूला माइनस। ठीक है जी, यहां आएगा सिदरतुल मुंतहा, दूसरे स्टेप में क्लियर हो जाएगी बात। गौर से देखो, आई वाला लिख लिया, सिमिलरली जे लिखेंगे, लेकिन जे से पहले माइनस आएगा, विच इज फार्मूला माइनस, माइनस जे। अब वही काम, जी माइनस जे आ गया। अब उसी तरीके से जे वाली रो खत्म, जे वाली रो खत्म, जे वाला कॉलम खत्म। कितनी चीजें बची सिदरतुल मुंतहा? जल्दी बताओ बेटा। सिदरतुल मुंतहा आंसर दें। रामीन ने आंसर दे दिया है, 4 चीजें बची। कौन कौन सी? ए एक्स, बी एक्स, ए जेड, बी जेड। ठीक है जी, यहां किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। इस स्टेप में किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। ओके, लास्ट स्टेप, के प्लस के। तो सिमिलरली के की रो खत्म, रो ए की खत्म हो रही है, और के का कॉलम खत्म, यानी ए जेड बी जेड की छुट्टी होगी। तो क्या क्या बचा? ए एक्स, बी एक्स, ए वाई, बी वाई। ये एक स्टेप मुकम्मल हो गया। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या करेंगे? 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे जी? ए डी माइनस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी। आई आ गया बाहर, ए वाई बी जेड, यानी ए वाई और बी जेड मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी, जी डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, फिर ए जेड और बी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। कोई किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, ये आपकी 4 प्रॉपर्टी मुकम्मल हो गई। मनाइल जे के साथ माइनस फार्मूले का है बेटा, डिराइव फार्मूला है, तो जे के साथ माइनस का साइन लगता है। आई और के साथ प्लस का साइन लगेगा सवेरा,
जे के साथ माइनस का साइन लगेगा बेटा, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी। 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आप लोगों ने मैट्रिक में किया हुआ है, तो AD माइनस BC करते हैं, वो तो सिंपल है। ये एक प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सैयद हसन वो ड्राइव फार्मूला सर सुफियान से पूछ लीजिए, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जी किसी का कोई सवाल है बेटा तो कर लें, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके जी, पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors representing two adjacent sides of parallelogram. Magnitude of vector product of two vectors representing two adjacent sides of parallelogram gives area of parallelogram. ठीक है जी। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि किसी पैरेललोग्राम की साथ वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। दो वेक्टर जो कि किसी पैरेललोग्राम की साथ वाली साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। और ये बात आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड भी स्केलर है और एरिया भी स्केलर है। यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज मुकम्मल हो गई, किसी का कोई सवाल है तो कर लें। ठीक है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं। वेक्टर ए है 2i माइनस 3j माइनस के, वेक्टर बी है i प्लस 4j माइनस 2k। हमें फाइंड आउट करना है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई a, जो कि आप लोग करेंगे, और मैं फाइंड आउट कर रहा हूं a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो पहले मैंने a प्लस बी को ऐड किया, यानी कि a और b को ऐड किया, i को i से, j को j से, k को k से, और उसका नाम रखा वेक्टर c। फिर a और b को वर्टिकल मेथड से माइनस किया और उसका नाम रखा वेक्टर b। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो। ओके, अब मुझे c और d को मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट मेथड से। c मल्टीप्लाई d इक्वल टू डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। पहली रो में i j k, दूसरी रो में c के मैं कोफिशिएंट 3 1 माइनस 3 और d के कोफिशिएंट यानी 1 माइनस 7 और 1। किसी का कोई सवाल है तो कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं किसी का कोई सवाल है तो कर लें। लास्ट पे किसी ने पूछा कि सर लैला मर्द थी कि औरत, खैर नहीं होगी, पहले बता दूं।
यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। ओके जी। C मल्टीप्लाई डी इक्वल टू क्या लिखूंगा सबसे पहले? जी आई लिखा, ठीक है। 2/2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। क्या क्या खत्म हो गया? आई वाली रो, आई वाला कॉलम, सही है जी। क्या बचा, कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या बचा? 1 -3 -7 और 1, 1 -3 -7 और 1, शाबाश। आगे लिखूंगा -j। क्या क्या खत्म हो गया? कौन सा कॉलम खत्म हो गया, कौन बताएगा? C2 और R1, J वाला कॉलम और J वाली रो, J वाला कॉलम और J वाली रो। क्या क्या बचा, कौन बताएगा? थ्री -3 -1 1, शाबाश शाबाश। प्लस के, हाँ जी, कौन बताएगा? R1 खत्म, C3 खत्म, क्या बचेगा? 3 1 1 -7। एक्सीलेंट बच्चों, शाबाश। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी बात करो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी बात करो, फिर बाद में नहीं कहना। लास्ट पे किसी ने पूछा ना कि सर लैला मर्द थी कि औरत, या वहां से समझा दें, फिर मुझे नहीं कहना कि सर क्या हो गया। ओके जी। लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, C मल्टीप्लाई D। आई आपका बाहर आ गया। 1 × 1, ठीक है जी। माइनस का साइन, -7 × -3, 21 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21, दरमियान में फार्मूले का माइनस। किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लो। समझ नहीं आया स्टेप, वहां से आया समझ नहीं आया। साथ जावेद, आपका आंसर गलत है मेरा बेटा। टीचर से आगे भागोगे तो यही होगा, ठीक है जी। मोहम्मद कौन है ये? मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपका शायद आंसर सही है बेटा, अभी देख लेते हैं। ओके जी। -j, 3 1 ज़ा 3, फार्मूले का माइनस, 1 -3 -3, प्लस के, 3 इंटू -7 -21, दरमियान में -1 1 ज़ा 1। ओके जी। लास्ट स्टेप, C मल्टीप्लाई D, -21 + 1 -20i, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, बाहर वाले माइनस की वजह से -6j, -21 -1 -22 के। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लें। किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए। हमारी आज की क्लास जो है वो इख्तिताम पजीर हुई।